जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। AIN न्यूज़ 17 में आपका स्वागत है। आज हम नजरगंज चौराहा पर मौजूद हूँ और लोगों का जो कहना है वहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी मैं बहुआ से लेकर के नजरगंज चौराहे तक मैं चला आया हूँ और इस रोड की कंडीशन, इस रोड की हालत पिछले 5 साल से लेकर के अब तक यही हाल थी, यही हाल है। और मुझे लगता है अगर ये सही, अगर लोगों का कहना है कि अगर सरकार नहीं बदली तो यही दिखेगा, यही नज़ारा दिखेगा। ये गड्ढा मुक्त हमारी सरकार बात करती है। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है और ये गड्ढा मुक्त की बात हो रही है। ये गड्ढा देख रहे हैं आप, कैमरामैन साहब, अल्ताफ भाई, आप दिखाइए जरा। ये गड्ढा मुक्त की बात है। यहाँ से लेकर के अगर कोई साइकिल वाला या कोई बीमार आदमी अगर रात 12 बजे निकलता है तो मुझे यकीन है कि वो हॉस्पिटल तक नहीं, उसकी जान गली में ही रह जाएगी। उसकी जान बात करना चाहिए। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोहार के प्रवाह। लोहार के प्रवाह। ये बताइए कि मैं जो है, ये पीछे कौन सा गांव था? बहुआ से लेकर के यहाँ तक मैं लगातार चला आया हूँ और लोगों का कहना है कि जाफरगंज तक यही रोड ऐसे ही मिल रही है। और पिछले साल 5 साल जो हमारी सरकार थी वो बीजेपी सरकार थी, बाबा जी थे, और बाबा जी इतनी लंबी बात कर दिए हैं कि लोगों का कहना है कि किसी को मैं 15 लाख दूंगा, कि मैंने ये विकास किया, मैंने वो रोड बनवाई। तो ये आपके यहाँ का विकास क्या कह रहा है? इतना भयंकर गड्ढा है कि रात में अगर आदमी बीमार पड़ जाए तो ले जाए में अस्पताल न पहुँचे, रास्ते में मर जाए। अच्छा, ये हालत है। मतलब ये पूरी रोड जो है जी, ये पूरी रोड यही बता रही है कि अगर कोई 12 बजे रात को कहीं जाना भी चाहता है तो इसकी कंडीशन जो होगी, यानी रात में ही यही आदमी मर जाएगा। ये हाल है। जी यही हाल है। तो सरकार फिर आप किसकी लाना चाहेंगे? सरकार तो अखिलेश की आएगी। अखिलेश की आएगी। जनाब, आपका क्या नाम है? अलीम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोहार के प्रवाह। लोहार के प्रवाह। ये बताइए, इस रोड के बारे में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये भी पिछले 5 साल बीजेपी सरकार थी और सरकार ने कोई काम नहीं किया। आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो कहाँ किया है? अभी 5 साल पूरे हुए इनके, तो वोट मांगने चक्कर में आए थे। अच्छा, उसके पहले नहीं आया कोई? उसके पहले कोई नहीं आया। तो आप इस पर करेंगे, सपा को वोट करेंगे। जी जनाब, आपका क्या नाम है? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? नासिरगंज। ये कहाँ पे है? लोहार के पुरा के करीब में। तो बताएंगे कि जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ आपके हिसाब से क्या है? बस यही है कि बस रोड और होना चाहिए। और रोजगार के बारे में क्या कहेंगे आप? रोजगार तो ऐसे चल रहा है जैसे कि आज के 20 साल पहले रहा वही आज चल रहा है। आज वैसे भी। कैमरामैन साहब, इधर दिखाइए। हाँ, मेरा नाम राम लखन है जी। मैं मिश्रीगंज से आता हूँ, बहुआ तालुक से रहे। जी। ये बताइए कि हम लोग इतना महंगाई से परेशान हैं जी। ये लोग कहते हैं कि हम गल्ला देते हैं, पैसा देते हैं 500 रुपए महीना जी, लेकिन महंगाई में हमारा 2000 रुपए बैठ जाता है जी। तो 2000 में 500 वापस कर देते हैं, 1500 उनका हो जाता है। 2000 में 500 देते हैं जी। किसान सम्मान निधि वाला। जी समझ रहे हैं, पेंशन वाला। हाँ, मगर महंगाई तो हमको ज्यादा पड़ रही है। महंगाई, हाँ। तो यानी कि फिर आप तो सरकार फिर कौन सी चुनेंगे आप? सरकार तो हम सपा की चुनेंगे। सपा की सरकार चुनेंगे। क्या नाम बताए अपना? राम लखन मिश्र जी का कहना है कि मैं जो भी हमारी जो सरकार रही, इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, और जब काम नहीं किया, महंगाई हम ही से पैसा लेकर के हम ही को दे दिया जा रहा है, हम ही से लेकर के हम ही को, यानी हमारी जेब का पैसा हम ही को वापस कर दिया जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो यानी हम आने वाले समय में जो सरकार हम बनाएंगे, हम सपा की बनाएंगे। ये जी जनाब, आपका क्या नाम है? गुलाम मोहम्मद। कहाँ से रहने वाले हैं? नजरगंज। ये बताइए, सरकार कौन सी बनाएंगे आप? सरकार इस बार तो समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्यों भाई साहब, बीजेपी सरकार आपको बनाना चाहिए? इतना विकास किया है, विकास बहुत किया है। पिछली बार तब यही अनाउंस कर गए थे कि सड़क को बना देंगे जी। कम से कम 30-40 मौजे के लोग जी। इसी सड़क से जाते हैं। अच्छा, यही जाफरगंज और BHL जी। और अगर रात में बच्चा बीमार हो जाए तो हम खुद मर जाएंगे जी। वहाँ बाद में पहुँचेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि पिछली सरकार ने ये वादा किया। आप देख सकते हैं, मैं फिर से मैं सभी दर्शक को दिखा देंगे, फिर मैं रोड के बारे में फिर से चर्चा करूंगा। जी कैमरामैन साहब, कैमरा सबकी तरफ घुमा दीजिए। आप कैमरा सबकी तरफ घुमा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ AIN न्यूज़ 17 के माध्यम से जो यहाँ का परिमाण निकल के आ रहा है, हर सदस्य, हर आदमी इस गांव का, इस कस्बे का यही कहना चाह रहा है कि भैया पिछली बार हमसे ये वादा किया गया था कि ये सरकार, कि ये
सरकार ने आपसे वादा खिलाफी किया है, यहाँ से ले करके और बीएचएल तक ये रास्ता यानी ये रोड ये बीएचएल तक जाता है। और ये जी जनाब आपका क्या नाम है? रिजवान हुसैन। जी ये बताइए कि सभी लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि ये पिछली सरकार में हमसे वादा किया गया था कि जो है हम ये रोड बना के देंगे और आज तक हमें ये रोड बनाने का वक्त ही नहीं आया, दूसरी सरकार फिर आने वाली है। कम से कम 5 साल से रोड नहीं बनी है जी। एक भी इसमें ईंटें नहीं लगे हैं रोड में। अच्छा जी ठीक है, जब से भाजपा सरकार है एक भी ईंटें नहीं लगे। इस बार हम लोग सपा को वोट देंगे। अच्छा सपा को वोट देंगे? नहीं, लोग सरकार ने तो कहा कि हमने तो बहुत सारा निर्माण किया है और बहुत सारा विकास किया है, जैसे मैंने रोजगार भी दिया, शिक्षा भी दिया और कुल मिलाकर के सारी सड़कें बना दी, गड्ढा मुक्त मैंने देश बना दिया, ये सरकार कह रही है। शिक्षा पे हम बताएं आपको? जी बताइए। लखनऊ में लाठी चली हम लोग के ऊपर। जी ये समझ लीजिए। हाँ। जब हम लोग भर्ती मांगने गए हैं लाठी चली है लखनऊ में। अच्छा ठीक है जी। जितने लोग थे वहाँ पे हमारे दोस्त साथी जितने भी थे जी सबके ऊपर लाठी चली इस सरकार में। अच्छा इस सरकार में? तो क्या इसके पहले सरकार में ऐसा कभी नहीं होता? नहीं कभी नहीं हुआ था। ये केवल इसी सरकार में है, तो यही सोच करके आप जो है सरकार बदलना चाहेंगे? जी ये सड़क वाला जो मसला है जी, आप इसी बारे में क्या कहेंगे? हमार रोड 5 साल बीत गया। अच्छा रोड पर कोनो सुनवाई नहीं बाबा। अच्छा और हम लोगन के साइकिल फाटा टूनी भर से सब गड्ढा है। तो एक के बारे में हमारी सुनवाई नहीं करे तो हमें चाहिए अखिलेश सरकार बस, और कुछ नहीं। अच्छा अखिलेश को आप चुनेंगे? जी जनाब आपका क्या नाम है? मेरा नाम इसरार अहमद है जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ही बहुआ मौजा के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए इस रोड के बारे में सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अब इस रोड के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर जो है जो हमारे नेतागण आए थे जी और जिनको चुना गया था माननीय योगी जी जी उनके बारे में सोचा था कि गड्ढा मुक्त करवाएंगे जी और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। नहीं आया आज अच्छा, तक। तब 5 साल बीत गए आज तक कोई पूछने नहीं 5 आया? साल से कोई पूछने नहीं आया यहाँ पर जी कि आप लोगों का क्या हाल है। अच्छा बिल्कुल नहीं, एकदम रोड जो है एक बार जैसे बन गई थी तो दोबारा जो है ये बिल्कुल कोई देखने नहीं आता। नेता आते हैं, हैरत की बात तो हमें ये होती है कि हमारे नेतागण आते हैं इधर से गुजरते हैं तो उनको भी धक्का लगता होगा। हाँ, वो भी निकलते हैं इधर से। रास्ता हर आदमी निकलेगा इधर से, तो सबको दिक्कत होगी। हम लोग सोच रहे थे कि हमारे माननीय योगी जी आ गए हैं और विकास करेंगे, लेकिन विकास का मामला तो एकदम खटाई में चला गया है, एकदम खत्म हो गया है। कहीं कुछ भी नाम निशान नहीं है विकास का, बिल्कुल 0% यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। नहीं पिछले साल में यहाँ का मतलब जो भी यहाँ के विधायक आए नहीं राजा साहब से हम लोगों के बहुत ही जो है मतलब हमारे राजा साहब हम लोगों के बहुत प्रेमी थे। जी ठीक है। हाँ। और राजा साहब को हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, माननीय हमारे विधायक जी भी हैं, राजा जी भी हैं। जी। लेकिन अब जब विधायक जी बन गए थे हम लोगों ने चुना था उनको, हम लोगों ने वोट दिया था, हम लोगों ने ये सोचा था कि हमारे इलाके के राजा साहब हमारे हैं और हम लोगों की परेशानी को देखेंगे, हमारी रोड बनवा देंगे, बाकी अगर हमारे स्कूल हैं तो उनकी मरम्मत करवा देंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहीं कुछ भी किसी ने नहीं सोचा हम लोगों के बारे में। बस केवल बात जो है अपना देखिए हमारा मामला पार्टी से नहीं है, हमारा मामला किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी हमारी बात नहीं सुनती है, वादे करके चली जाती है और उसके बाद में हमारी सुनवाई नहीं होती है और हमें परेशानी में वैसे डाल देती है और हमारे मौजे के आदमी जितने भी हैं वो बेचारे परेशान होते हैं। कभी इमरजेंसी हुई, कभी एम्बुलेंस बुलाना हुआ, अगर हम फोन करते हैं तो मना कर देते हैं कि उधर हम नहीं आ पाएंगे। यानी एम्बुलेंस वाले भी आपको मना कर देंगे कि हम उधर नहीं आ पाएंगे, भाई रोड बहुत खराब है इधर की। यानी आप देख सकते हैं आपातकालीन अवस्था में यकीन कीजिए प्राइवेट हम अपना जो है कन्वेंस करके और फिर हम हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं यहाँ पर मिली आज तक। आप देख सकते हैं इस रोड की हालत और चाचा की बात, जनता की बात मैं लेकर के आपको मैं बताना चाहता हूँ AIN के माध्यम से कि अगर यहाँ पर एम्बुलेंस का कोई घटना, कोई आपातकालीन कोई घटना घटित होती है, अगर हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो ये ऐसी कंडीशन, ये हाल, ये रोड आप देख सकते हो। राजा जी का कारनामा था, पिछले 5 सालों में आज तक इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है और लोगों का पिछले 10 सालों में। जी बिल्कुल, मैं इसी मिर्जागढ़ ग्राम पंचायत का मूल निवासी पंडित SP शास्त्री हूँ और मैं इसी रोडों पर कभी पैदल चलता था, आज मैं सर्विस में हूँ। फिर भी आज मैं जब से मैं देख रहा हूँ सरकारें आती रही जाती गई, जिसमें पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली हमारे माननीय राजा साहब विधायक भी हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इस रोड की जो हालत है इससे बदतर कहीं नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये रोड जो
है ये कोई नॉर्मल रोड नहीं है। ये इंडस्ट्रियल एरिया से, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोड है। पर डे इस पर कम से कम 10 से 5,000 लोग का आवागमन है। राइट। दूसरी चीज जैसे स्वास्थ्य की बात अभी चाचा जी ने किया है, इस कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया में एक CSC या जगदीशपुर है, या तो तिलोई है, या सिंहपुर है। बीच में कहीं भी हम लोगों की स्वास्थ्य की कोई जिम्मेदारी इस ना क्षेत्रीय विधायक की है, जबकि यहीं से इसी अमेठी जनपद से माननीय राजा साहब हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, यहीं से राज्य मंत्री जी आते हैं, यहीं से कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार की स्मृति ईरानी जी आती हैं। एक ही पार्टी के हैं, राज्य में भी वही सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है, लेकिन उसके बाद भी किसी का यहाँ पर कोई विकास नहीं भैया। तो हम क्यों वोट दें? हम तो नोटा का प्रचार कर रहे हैं, किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है। हम नोट का ही बहिष्कार कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम चाचा को विधायक बनाएं, हमारा कोई अपना विधायक हो, निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो, जिससे वो जो है हमारा विकास करे। क्या जरूरत है हमको पार्टियों की? बिल्कुल सही, कोई जरूरत नहीं है जी। लोग आते हैं, अपना टिफिन पैक करते हैं, चमचे मलाई खाते हैं, 5 साल सरकारें चलती हैं, विधायक जी के मरने के, विधायक जी के सिर मुड़वाने के, विधायक जी के चमचों की मलाई, उसके पैसे वो इकट्ठा कर रहे हैं ना। उनको जनता से क्या मतलब? जनता से तो 5 साल में देख रहे हो, इस समय रात रात घूम रहे हैं। लेकिन जिस दिन 10 मार्च को उनका अगर इलेक्शन क्लियर हो गया, तो आप मिलने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लेते फिरेंगे। ये बात तो सही है, जैसा कि भाई साहब का पंडित जी का कहना है कि जो है पिछले 5 साल में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, और विधायक का भी यहाँ से आवागमन हुआ है, लेकिन इस पर कोई नजर ही नहीं आज तक डाला है। तो ये बताइए सरकार कौन सी बनाना चाहेंगे? सरकार देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है विकास। हमें जरूरत किस चीज की है? अखिलेश यादव ने तो विकास की आपकी बात तो काफी कही है। बिल्कुल। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि हम समर्थन अखिलेश जी का करें? हाँ, मैंने तो वैसे आज तक जितने भी मुख्यमंत्री देखे हैं अपने 20-25 साल के करियर में, अखिलेश जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा। वाह भाई, यानी कि अखिलेश जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। अब आगे वो क्या करेंगे जी, ये हालांकि एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ में बहुत अंतर होता है। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का एक ड्रीम देख कर आए होंगे, एक मॉडल देख कर आए होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उस मॉडल को यहाँ उन्होंने उतारा धरती पर। मैं लखनऊ में रहता हूँ, वही गंजरिया फार्म में बचपन से देख रहा था, जो जंगल पड़ा था, किसी सरकार की नजर नहीं गई उस गंजरिया फार्म पर। लेकिन अखिलेश जी आए, उन्होंने एक ऐसी युक्ति बनाई जिससे रोजगार पैदा हुआ, अर्थव्यवस्था बढ़ी। उसी में अमूल फैक्ट्री उन्होंने बढ़ाया, उसी के जस्ट सामने ऊसर पड़ा था, किसी ने कोई बात नहीं की। अखिलेश जी आए, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट आया, अमूल फैक्ट्री, वो HCL टेक्नोलॉजी आई। आज लखनऊ प्रॉपर के कम से कम 10,000 लोग उस HCL में नौकरी कर रहे हैं। वाह भाई, ठीक है। आप देख सकते हैं पंडित जी का कहना है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और यहाँ से हमारा संबंध है। मेरा घर है। अच्छा, घर है, ये मूल निवासी हूँ। अच्छा, प्रॉपर ये यहाँ के रहने वाले, यानी इनका घर भी है और ये लखनऊ में रहते हैं। जॉब भी वही करते हैं आप? जी, मैं HDFC बैंक का एरिया में। हाँ, HDFC बैंक के मैनेजर साहब भी हैं और ये कह रहे हैं कि 10 साल सरकार थी, ये राजा मैंगेश्वर सिंह यहाँ पर ये उनका जो है कार्यकाल गुजर गया है, और उस कार्यकाल में आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल वादा किया और वादा खिलाफी कर गए। बिल्कुल बिल्कुल, वादा किया और वादा खिलाफी कर गए, यही आप कहना चाहेंगे? आप ये भाई साहब है जी, आपका क्या नाम है? जावेद नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बहुआ। ये बताइए इसके बारे में आपका क्या? ये जो रोड है, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये पिछले 10 साल में राजा साहब थे और राजा साहब केवल बाजा बजा के चले गए, यही कह रहे हैं आप? पूरा तिलोई समझ लीजिए सबसे खराब रोडों के लिए मशहूर है। अच्छा, ये रोड? पूरा तिलोई की रोड है, समझ लीजिए। ये रोड 20 साल से नहीं बनी है, उम्मीद आगे चलने लायक ही नहीं है। और राजा साहब जीत जाते हैं 4.5 साल, तो उनको कोई देख ही नहीं सकता है। यानी 4.5 साल कोई देख ही नहीं सकता, यानी ये कह सकते हैं इलेक्शन के समय ही राजा साहब प्रजा से मिलने आते हैं, यही कह रहे हैं आप? यानी राजा साहब 4 साल 4.5 साल वो मनमर्जी में अपना मनमौज करेंगे, ठीक है ना, अपना बसते हैं। तो राजा साहब प्रजा के घर द्वार द्वार मिलने आते हैं, यही कहना है आपका जी। ये बताइए कि आप सरकार कौन सी लाएंगे? आप सरकार समाजवादी। सरकार समाजवादी पार्टी। आप सभी लोग एक मैंगेश्वर जी रहे और ये विधायक रहे यहाँ के, इन्होंने आज तक इस सड़क पर नजर ही नहीं डाला। पता नहीं वो इस रोड से आते थे या जहाज से आते थे, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, ये जनता कह रही है कि ये 10 साल गुजार दिए, 9.5 साल यानी कि इधर से उधर आज तक इधर इन्होंने कदम नहीं रखा। ये रोड की हालत यहाँ से लेकर के BHL तक का जो हाल है वो यही हाल है। तो AIN News 17 के माध्यम से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग सरकार बदलने के इरादे में हैं, सरकार बदलेंगे
आगे सरकार जो बदलेंगे वो हमारी सपा सरकार होगी। धन्यवाद। AIN न्यूज़ 17 में आपका स्वागत है।